हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 34 करने वाले हैं, जो कि आपकी 22 नवंबर की वर्कशीट है। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, यहाँ पर हम पोएम करने वाले हैं द लास्ट बर्गन। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, sword in hand, the king came in its chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. ओके, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस पोएम का, इसका मतलब ये है, इसमें बोला गया है कि आओ और मुझे भाड़े पर नौकर रख लो। ठीक है, और मैं चीख कर कहता रहा, यानी इस पोएम का जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आओ मुझे भाड़े पर नौकर रख लो, मैं चीख कर कहता रहा। जब सुबह मैं पथरीली सड़क पर चल रहा था, हाथ में तलवार लिए रथ पर सवार राजा आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें अपनी ताकत के बल पर नौकरी पर रख लूँगा। पर उसकी ताकत का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और वह रथ पर वापस चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस पोएम में बताया गया है कि जब लेखक जो है पथरीली सड़क पर चल रहा था और वो बोल रहा था, चीख रहा था कि मुझे भाड़े पर नौकर रख लो। ठीक है, यानी नौकरी की तलाश में वो था। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, हाथ में तलवार लेकर एक राजा आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं अपनी ताकत के बल पर नौकरी पर तुमको रख लूँगा। ठीक है, लेकिन लेखक पर उसकी ताकत का कोई असर नहीं होता है और राजा जो है रथ पर वापस चला जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इस पोएम का। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, In the heat of midday, the houses stirred with shut doors. I wandered along the crude lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि दोपहर की धूप में दरवाजे तो बंद थे और मैं टेढ़ी मेढ़ी गली में घूम रहा था। यानी जो पोएम है इसका पॉइंट जो है वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था। तभी एक ओल्ड मैन जो है वो अपना सोने से भरा थैला लेकर, गोल्ड से भरा हुआ एक बैग लेकर आता है और कुछ सोचता है और गिर बोला कि मैं तुम्हें अपने धन के बल पर नौकरी पर रखूँगा। ठीक है, तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें धन के बल पर नौकर रखूँगा, यानी पैसे के बल पर तुमको नौकर रखूँगा। उसने अपने सिक्कों को एक एक करके तोला और वहाँ से मुड़कर फिर वापस चला गया। ठीक है, तो यानी पहले पैराग्राफ में क्या था कि राजा जो है वो अपनी ताकत के बल पर पॉइंट को नौकरी पर रख रहा था, और सेकंड पैराग्राफ में जो बूढ़ा आदमी है वो अपने पैसों के दम पर, यानी धन के दम पर जो है लेखक को, यानी पॉइंट को नौकरी पर रख रहा था। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ऊपर जो हमने पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके बेसिस पर यहाँ पे हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं, वन बाय वन हम करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, द किंग स्वॉर्ड सजेस्ट। तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड का मीनिंग होता है तलवार। ठीक है, तो राजा के हाथ में क्या थी, तलवार थी। तो उस तलवार के दम पर राजा जो है क्या सजेस्ट करता है। ठीक है, मतलब राजा जो है उस तलवार के माध्यम से क्या दिखेगा हमें। तो देखिए, वेल्थ दिखती है राजा की, या पावर दिखती है, प्रोटेक्शन दिखती है। तो देखिए, तलवार जो राजा ने हाथ में ली हुई थी उसकी मदद से वो हमें ये सजेस्ट करता है कि वो राजा की पावर को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें आप बी लगाएंगे, पावर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड। यानी स्पीकर जो है, जो इस पोएम का पॉइंट है, उसने जो है उसका राजा के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहता था, मनी चाहता था, पावर चाहता था, या फ्रीडम चाहता था। क्योंकि जो स्पीकर है वो फ्रीडम चाहता था। ठीक है, क्योंकि राजा जो है अपने ताकत के बल पर उसको नौकरी पर रख रहा था, लेकिन जो स्पीकर है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो जो स्पीकर है वो क्या चाहता था, फ्रीडम चाहता था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट। तो यहाँ पर नॉट का मीनिंग क्या है। जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको नॉट वर्ड दिया गया है, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ में, तो उसमें आपको बताना है नॉट का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर नॉट का मीनिंग होगा नथिंग। ठीक है, जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको नॉट दिया हुआ वर्ड उसका मीनिंग है नथिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला गया है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली। ठीक है, तो थॉट डीपली यानी गहराई से सोचना, इसका अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर थॉट डीपली का मीनिंग होगा पॉन्डर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेड हिज कॉइन वन बाय वन। जब एक एक करके बूढ़े आदमी ने सिक्कों को गिना तो स्पीकर ने क्या किया। ठीक है, ही टर्न्ड अवे, ही गॉट हायर्ड, या ही गॉट हैप्पी। तो जो स्पीकर है ही टर्न्ड अवे, यानी वो वापस मुड़कर जो है चला गया।
क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वर द हाउस शट, जो दरवाजे थे वो बंद क्यों थे। तो इसका आएगा आपका बी ऑप्शन कि उस टाइम पर क्या था, बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, ठीक है, दोपहर हो रही थी, दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा सूरज की वजह से गर्मी हो रही थी, तो उसकी वजह से जो सभी दरवाजे थे वो बंद थे। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस पे टिक लगाना है एंड जाने से पहले करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।